हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम 80 पार्ट करेंगे और इस 80 पार्ट में हम सिंगल ट्रांजिस्टर से मोनोस्टेबल सर्किट बनाएंगे। ये जो मोनोस्टेबल सर्किट होगा ये करीब 30 सेकंड तक के लिए इफेक्टिवली काम करेगा। अगर आपको 30 सेकंड का डिले चाहिए या 30 सेकंड के लिए ऑन रखना है किसी चीज को, उसके बाद ऑफ करना है, तो उसमें इफेक्टिव होता है। तो ये मैंने खुद ही बनाया है, थोड़ा सा अपना लॉजिकल वो अप्लाई करके। वैसे एक तो नॉर्मल आता ही है, पहले वैसा बना के आपको दिखा देता हूँ मैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं या कई बार आ गए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर आपके सब्सक्रिप्शन के आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, और लाइक कमेंट आपके कुछ हो तो वो भी जरूर कीजिए। ठीक, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले तो जनरल एक वो कैसे बनाते हैं मोनोस्टेबल जो। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं जो बताया, मैंने आपको क्या बताया कि इमीटर को नेगेटिव करना है। हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो है BC547। तो BC547 जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के इमीटर को नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको नेगेटिव कर दिया है। और अब इसका ऑन करने के लिए क्या करना होता है, इसको ऑन करने के लिए इसको पॉजिटिव देना होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक 10K का, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, 0.7 पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे हमने नेगेटिव दे दिया तो इसको 0.7 वोल्ट यहाँ पे कम से कम बेस पे होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 10K का रजिस्टर एक लेके यहाँ लगा देते हैं, इसके बेस पे लगा दिया हमने। ठीक है, 10K का रजिस्टर इसके बेस में लगा दिया। अब हमें इसको ऑन करने के लिए इसको पॉजिटिव देना होगा ना, तो हमें थोड़ी देर के लिए ऑन करना है ना। डायरेक्ट पॉजिटिव दे दें अगर, तो क्या होगा देखो, अगर इसको हम डायरेक्ट पॉजिटिव दे दें, अभी तो आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसका अब इसमें एलईडी भी हम लगा देते हैं जिससे कि हमें इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस साइड हमारा नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ नेगेटिव यहाँ लगाते हैं, ये हमने किया। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, ये देखो। अब यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव मिल रहा है इसको, तो ये ऑन हो रहा है ना। यहाँ से हम इसको पॉजिटिव करते हैं, बदल गए, ये देखो ऑन हो गया ना। हमें इसको थोड़ी देर के लिए ऑन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये कैपेसिटर हमने ले लिया है, ये 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 15 वोल्ट के आसपास है, ये 16 वोल्ट का है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव से इस रजिस्टर के दूसरे एंड पे इसको लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो अभी तो ये चलेगा नहीं क्योंकि इसको पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ग्लो नहीं कर रही है एलईडी। अब इसको ग्लो करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो इसको आराम से ये सर्किट मिलता है, ये क्या है कि इसको हम इस कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे। तो ये चार्ज कब होगा, यहाँ तो नेगेटिव मिल रही है, इसको यहाँ से पॉजिटिव देना पड़ेगा ना, तभी चार्ज होगा। पॉजिटिव देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको पॉजिटिव देते हैं, इस पे भी लगा देंगे तो ये चार्ज होगा ना। ये तो एक पूरी एक लाइन है, यहाँ लगाते हैं, देखो हो गया। अब ये देखो कि ये बहुत धीरे 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 करके नीचे जा रहा है। ठीक है, इसका ग्लो जो खत्म हो रहा है वो बहुत धीरे हो रहा है। तो ये हमारा जो है मोनोस्टेबल उस तरह से नहीं बनता है, परफेक्ट मोनोस्टेबल नहीं है। ये धीरे धीरे करके ये जो है वो अपनी स्टेट बदलने में टाइम लग रहा है ना, इसको तुरंत नहीं बदल रहा है। अब ये देखो, फिर दोबारा करते हैं, देखो अब हमारे हटाने के बाद अब ये बहुत धीरे 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 करके, है ना, बहुत स्लो स्पीड से ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये परफेक्ट मोनोस्टेबल नहीं है तो कह तो सकते हैं इसको, देखो यहाँ से यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये ग्लो कर रहा है कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर धीरे 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 ग्लो इसका चला जा रहा है। तो अब इसका ग्लो हमें तुरंत भेजना है, तो उसका हमें वो करना पड़ेगा, इसका जो ग्लो है वो तुरंत चला जाए। ठीक है, होगा तब भी उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, मगर फिर भी हो जाता है, जो इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे नॉइज क्रिएट हो जाती है। अगर वो बहुत धीरे 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 कर रहा है तो कोई जैसे रिले वगैरह है तो फिर वो नॉइज कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है,
जल्दी करना है हमको ये प्रोसेस। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में हमने ये तो कर लिया पूरा, इसको यहाँ से पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, ये हम अपना पुश टू ऑन बटन लगा देते हैं और पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देना है, पॉजिटिव। इस पुश बटन को हमें यहाँ से, पुश बटन से पॉजिटिव जाएगा ना उधर। अब देखो इस पुश बटन को कर देंगे तो ये, अब देखो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो एलईडी का ग्लो जो है एक जल्दी नहीं जा रहा है, बल्कि धीरे धीरे से करके जा रहा है। तो ये भी एक मोनोस्टेबल आपको ये नेट पे खूब मिल जाएगा। इस तरह का ये वाला सर्किट तो मिल जाएगा नेट पे आराम से। ठीक है, ये भी एक तरीका मोनोस्टेबल का है, और ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, जहां पर हमें परफेक्ट चाहिए वहां पर थोड़ा गड़बड़ करता है, जिससे कि, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसका, अब इसकी टाइमिंग भी थोड़ा सा फिर इस पे असर पड़ता है। जो हमारा जो वो मोनोस्टेबल होगा ना, वो करीब 30 सेकेंड तक के लिए काम करेगा। 30 सेकेंड तक हम उसके, मैक्सिमम 30 सेकेंड तक का दे सकते हैं, 1-2 सेकेंड से शुरू करके 30 सेकेंड तक का। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका जो बेस है ना ट्रांजिस्टर के, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे हम एक कंडेंसर लगा देंगे, जिसको कि, ठीक है, सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई से जोड़ देंगे। और तो अब देखो ये कैसे काम करेगा। थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसके उसमें, है ना। आप देखोगे कि थोड़ा सा कुछ हमें फर्क नजर आता है, पर ग्लो इसका धीरे जा रहा है। अभी भी इसमें ग्लो है, ग्लो जाने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा इंप्रूव तो हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल है, देर तक रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो कंडेंसर है ना, जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये चार्ज होने लगता है, ये भी। ठीक है, ये भी चार्ज होता है, तो जिससे इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक इसी के बेस पे ही, ट्रांजिस्टर के बेस से ही इसको डिस्चार्ज करने के लिए भी एक रजिस्टर, ये हम जो है 1K का लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये 1K का रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब ये भी इसको डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, सेम वही माइनस पे लगाना है। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इससे काफी इंप्रूव हो जाएगा, ये जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखो, है ना, तो ये कुछ सेकंड ही रहता है अब। ये करीब 2 सेकंड या 1 सेकंड ऐसे रहेगा। ये हुआ और डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको छोड़ा, जब तक रखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, जब छोड़ेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी। ठीक, अब इसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि इस पे एक हम 1K का कलेक्टर यहाँ पर पे पॉजिटिव दे देंगे इधर से। ठीक है, तो ये अब और इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे ये जल्दी, ये देखो अब और जल्दी ये डिस्चार्ज हो रहा है। जो जितनी देर मैक्सिमम रहना है वो, उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्किट बन गया है। अब अगर हमें इसमें इसको बढ़ाना है इसकी टाइमिंग, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये कंडेंसर जो है ना, ये ऐड करेंगे। ठीक है, कंडेंसर इसमें ऐड कर देंगे, एक और लगा देंगे। तो वो कैसे लगेगा, अब इसी के पैरेलल एक और कंडेंसर लगा देते हैं इससे। ठीक है, ये एक कंडेंसर हमने, वही 100 माइक्रोफेरेड का कंडेंसर हमने एक और लगा दिया। अब इसको इसके साथ पैरेलल कर देते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं 4.7 ओम्स का लगा दिया मैंने, ये 4.7 ओम्स के रजिस्टर से इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम देखो इसको ऑन करेंगे तो ये थोड़ा देर तक रहेगा। अब इसका, अब ये सेकंड्स में है, वो 1 सेकंड का, अब ये 2 सेकंड के आसपास ऐसे रह रहा होगा। ये देखो, ठीक है, ये अब इसको और रोकना है तो थोड़ा बड़ा लगा देंगे। ठीक है, और बड़ा लगाते हैं थोड़ा सा, इसको निकाल लेते हैं। 1000 माइक्रोफेरेड का लगा रहे हैं हम। ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है, तो अब इसको देखो, है रुक गया ना। अब देखो ये देर तक रहेगा।
ये 1000 माइक्रोफैरेड का है, तो ये देर तक रहता है। और डिस्चार्ज देखो, ये जल्दी हो गया ना डिस्चार्ज। तो ये हमारा जो है लगभग एक तरह से परफेक्ट मोनोस्टेबल की तरह से काम कर लेता है। ठीक है, ये वाला सर्किट आपको रेयर मिलेगा, इस तरह का सर्किट। एक्चुअली 555 से सब काम आराम से हो जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर की फिर इतनी वो कोई करता नहीं है। इसमें थोड़ा सा और जुगाड़ लगाने पड़ते हैं ना, ट्रांजिस्टर में करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो सब कंप्लीट बने बनाए सर्किट मिल जाते हैं, सब तैयार होते हैं, तो लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं, कोई कॉस्ट भी इतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। देखो ग्लो चला गया ना एकदम। तो ऐसे ही हम इसको और ऐड करके कैपेसिटर इसमें और बड़ी वैल्यूज के लगा लगाकर 3000 माइक्रोफेरेड तक का लगाकर इसकी हम ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं, वो करीब करीब 30-40 सेकंड तक मैक्सिमम हमें मिल जाता है आराम से। थोड़ा सा और करेंगे तो रजिस्टर्स की भी वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू कम नहीं करनी, इस वाले रजिस्टर की वैल्यू बहुत कम नहीं करनी है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 5 तक कर सकते हैं, 5K तक का करेंगे। इससे ज्यादा करेंगे ना तो ये एलईडी पूरा सर्किट हमारा खराब हो जाएगा, ट्रांजिस्टर भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा कम नहीं करनी है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 15 या तक या 20 के आसपास कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी इसकी। तो ठीक है, तो इसको कांस्टेंट ही रखें, इसको इतना ही रखें और कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा लें, तो उससे हमारा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टर का बढ़ाने घटाने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तब भी ये नहीं होगा, काम नहीं करेगा। और अगर इसको कम कर दोगे तो हमारी एलईडी और ट्रांजिस्टर जो है ये खराब हो सकते हैं। तो इसकी 10K ही रखनी है वैल्यू, और इसको बढ़ाते जाना है कैपेसिटर को। ये लगाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप अगर सीरीज में सीधा भी जोड़ सकते हैं, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते वो भी चल जाएगा, मगर कैपेसिटर की वैल्यू आप बढ़ाओ। कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा के टाइमिंग बढ़ाना इसमें सेफ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सर्किट मुझे आज आपको बताना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले इसमें फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, ये अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए प्लीज। सब्सक्रिप्शन तो बहुत जरूरी है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल ही नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।